हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं मानवी कटारिया आज आप लोगों को पेडागोजी के बारे में बताऊंगी। पेडागोजी सॉल्व करने के लिए कुछ टैग वर्ड्स होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स हम देख लेते हैं या समझ लेते हैं तो इनसे काफ़ी हद तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए कौन कौन से टैग वर्ड्स हैं। टैग वर्ड्स दो हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। पहले हम नेगेटिव टैग वर्ड्स की बात करेंगे। इसमें फर्स्ट है, जहाँ कहीं भी आपको क्वेश्चन में केवल या मात्र या सिर्फ या ही या इंग्लिश में देखें तो ओनली मिल जाए तो उस क्वेश्चन को देखते ही आप गलत कर देना। अगर आपको नेगेटिव पूछा है तो ये सही है और अगर पॉजिटिव पूछा है तो उसको ये गलत कर देना, क्योंकि नेगेटिव का भाई नेगेटिव होता है तो उसके लिए तो वहाँ पर नेगेटिव ये सही आ जाएगा। लेकिन आप क्वेश्चन पूछ रखा है पॉजिटिव और आंसर आप नेगेटिव में दे रहे हो तो वो गलत हो जाएगा आपका। तो जहाँ कहीं भी आपको केवल मात्र सिर्फ ही या ओनली मिल जाए तो उस क्वेश्चन को देखते ही गलत कर देना। सेकंड नंबर है, रटना, याद करना या कंठस्थ करना या रोट लर्निंग की बात जहाँ भी आ जाए या फिर डेफिनेशन के बारे में कह दिया जाए तो उस क्वेश्चन को देखते ही टिक मार देना। थर्ड है, दंड, सजा, पनिशमेंट, समस्या, बोझ या हतोत्साहित। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कहा जाए कि बच्चे को दंड देनी है, सजा देनी है या बच्चे को एक समस्या मानी जाए या उसको बोझ माना जाए या बच्चे को हतोत्साहित करने की बात जहाँ पर भी आ जाए, डिस्करेज, तो उस क्वेश्चन को आपको देखते ही गलत कर देना है, क्योंकि हमें यहाँ पर बच्चे को डिस्करेज नहीं करना है, इनकरेज करना है। फोर्थ क्वेश्चन है, जहाँ पर भी बच्चे को खाली स्लेट माना जाए या कोरी पट्टी के रूप में माना जाए। जैसे एक मनोवैज्ञानिक थे जॉन लॉक ने बच्चे को टेबुलर रासा यानी कोरी स्लेट के रूप में माना है कि पहले जो बच्चे होते थे वो स्कूल में जाते तो कोरी स्लेट के रूप में जाते, यानी उसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहता। जब वो स्कूल में जाते थे तो स्कूल में ही सीखते थे। लेकिन आज के बच्चों को जीन पियाजे ने सक्रिय निर्माता का नाम कहा है। उन्होंने बोला है कि बच्चों को हम कोरी स्लेट नहीं कह सकते हैं या खाली स्लेट भी नहीं कह सकते। नेक्स्ट है, जहाँ पर भी लैंगिक असमानता या जेंडर इक्वलिटी की बात आ जाए या पूर्वाग्रह की बात आ जाए। पूर्वाग्रह होता है कि कई बार माना जाता है कि लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं जबकि लड़के गणित में अच्छे होते हैं। एक एग्जाम्पल और देखा जाता है कि लड़कियां घर का काम अच्छे से करती हैं बजाय लड़कों के। तो ये पूर्वाग्रह है, यानी हमने पहले से धारणा बना रखी है मन में, वो पूर्वाग्रह है। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित। कभी भी जो या कैरिकुलम के सेंटर्ड हो, हमें एजुकेशन को बाल केंद्रित या चाइल्ड सेंटर्ड मानना है, ना कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित। तो जब कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर पाठ्य पुस्तक केंद्रित या बाल शिक्षक केंद्रित मिल जाता है तो उस क्वेश्चन को देखते ही रॉन्ग कर देना है। नेक्स्ट है अपना निष्क्रिय। बच्चे को हम कभी भी निष्क्रिय नहीं मान सकते हैं क्योंकि बच्चा सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। तो सक्रिय है तो पॉजिटिव, निष्क्रिय है तो नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे के विचार या मातृभाषा या त्रुटियों को महत्व ना देना। जहाँ कहीं भी बच्चे के विचार को हम महत्व नहीं देंगे, उसकी मातृभाषा को महत्व नहीं देंगे, उसकी त्रुटियों को महत्व नहीं देंगे तो वो क्वेश्चन हमारा गलत माना जाएगा। क्योंकि बच्चा जब त्रुटियां करता है, एरर्स करता है, तो वो एक शिक्षक के लिए भी महत्वपूर्ण होती हैं और एक बच्चे के लिए भी महत्वपूर्ण होती हैं। जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा तो हमें समझ में नहीं आएगा कि बच्चा क्या गलती कर रहा है, कहाँ क्या सिखाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है, तकनीकी या वैज्ञानिक शब्दावली की बात जहाँ कहीं भी आती है वो गलत होगा। नेक्स्ट है सीमित, यानी बच्चे को लिमिटेड ही ज्ञान नहीं देना है हमें। नियंत्रण करना, बच्चे पर हम कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।
या जहाँ कहीं भी क्लास पर कंट्रोल करने की बात आए, अनुशासन की बात आए, तो वो गलत होगा। नेक्स्ट है व्याख्या करना या लेक्चर। जब भी क्वेश्चन के अंदर व्याख्या करना आपको पॉजिटिव पूछा गया है और व्याख्या करने की बात आती है या लेक्चर की बात आती है, तो वो क्वेश्चन हमारा गलत माना जाएगा। नेक्स्ट है उच्च या ग्रेड की शिक्षा, रोजगार या व्यवसाय। हम बच्चे को उच्च ग्रेड के लिए ही नहीं पढ़ाते हैं, उसके सर्वांगीण विकास के लिए भी पढ़ाते हैं। या रोजगार देने की बात आए या व्यवसाय की बात आए, तो वो चीज़ हमारी क्या है, नेगेटिव के अंतर्गत आ जाएगी। अब देखिए नेगेटिव टैग वर्ड्स थे वो हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट है अपने पॉजिटिव टैग वर्ड्स, और इसके बाद में हम इनको देखते हुए कुछ क्वेश्चंस भी हल करेंगे। पॉजिटिव टैग वर्ड्स में देखिए सर्वांगीण विकास या ऑलराउंड डेवलपमेंट। जहाँ कहीं भी सर्वांगीण विकास यानी बच्चे का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक जो भी विकास की बात आ जाए, सर्वांगीण यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का, तो वो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट है जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी। अगर बच्चे के अंदर जिज्ञासा है, हम उसे बार बार क्वेश्चन पूछने के लिए जिज्ञासा पैदा कर रहे हैं उसके अंदर, या उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो चीज़ पॉजिटिव होती है। बच्चे की जिज्ञासा को कभी भी शांत नहीं करनी है, क्योंकि बच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। नेक्स्ट है जहाँ कहीं भी सम्मान, प्रोत्साहन, लगाव या इनकरेज की बात आ जाए, उस चीज़ को हमें पॉजिटिव मानना है, क्योंकि हतोत्साहित जहाँ पर आएगा डिस्करेज, वो क्या है, नेगेटिव के अंतर्गत जाएगा। और हमें क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो इनकरेज करना है। शिक्षा है वो बाल केंद्रित है, ना कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित। तो चाइल्ड सेंटर्ड की बात जहाँ कहीं भी कही जाए वो पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट है व्यवहारिक कुशलता या प्रैक्टिकल स्किल्स। बच्चे को व्यवहारिक कौशल के बारे में ज्ञान देना चाहिए, दैनिक जीवन से जोड़ के। करके सीखना या लर्निंग बाय डूइंग या हस्तपरक अनुभव या हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। अगर बच्चा जितना करके सीखेगा या अपने हाथ से जो भी एक्टिविटी कर रही है, जो भी काम कर रहा है, वो उसको हमेशा याद रहेंगे। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना। बच्चे को कुछ भी अगर हम ज्ञान दे रहे हैं तो वो डेली या रियल लाइफ से जुड़े हुए होने चाहिए। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक वातावरण। बच्चे के सामने या कक्षा का वातावरण हमें हमेशा लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक रखना है, ना कि अधिकारवादी, क्योंकि एनसीएफ में भी कहा गया है कि लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण होना चाहिए, अधिकारवादी नहीं। समावेशी कक्षा यानी समावेशी कक्षा का समावेश होना चाहिए। बच्चे को जब भी हम शिक्षा देंगे तो समावेशी कक्षा के अंतर्गत देंगे, यानी समान रूप से सभी बच्चों को समान प्रकार की शिक्षा देना बिना किसी भेदभाव के, वो होती है समावेशी कक्षा। अगर यहीं पे विशेष कक्षा या एकीकृत कक्षा की बात आ जाए तो वो सही नहीं होगा। नेक्स्ट है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग या कॉन्टेक्स्ट। अगर हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, जैसे ये हिंदी है, इंग्लिश है, तो उसमें विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग होता है, तो वो जहाँ भी ये टैग वर्ड मिल जाए उसको देखते ही सही कर देना है। नेक्स्ट है विभिन्न या विविध गतिविधियाँ। जहाँ पर भी विभिन्न या विविध गतिविधियाँ आ जाए क्वेश्चन के अंदर, उसको देखते ही सही कर देना है। बच्चे को हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध करवाने हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो ए ऑप्शन है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य पर जोर देकर, बी है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, सी है यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, और डी है बच्चे को दंड देकर। अब हमने नेगेटिव टैग वर्ड्स में पढ़ा था, यहाँ पर पूछे जा रहे हैं हमें पॉजिटिव, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो हमें आंसर भी पॉजिटिव में ही देना है। हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक बच्चे को अपना बच्चा मान के क्वेश्चन देना है।
क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे बच्चे को दंड देंगे, दंड देना, सजा देना, पनिशमेंट देना, ये किस में आता है? नेगेटिव में। फिर है यंत्रवत याद करने पर जोर देना। यंत्रवत यानी रोट लर्निंग, मेमोराइज करना, रटना, ये भी किस में आता है? नेगेटिव टैग वर्ड्स में। तो हमारा डी ऑप्शन, सी ऑप्शन दोनों कट हो गए। अब देखते हैं बी ऑप्शन को, कि बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। अगर हम बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप दे देंगे, बहुत आसान एक्टिविटी दे देंगे, तो बच्चा आगे कैसे सीख पाएगा? तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब ए ऑप्शन है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। जो भी उसके लक्ष्य हैं उन पर अगर हम जोर देंगे तो वो क्या है? बच्चा उससे सीख पाएगा। तो ऑप्शन हमारा ए क्या है? सही। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ के लिए किस प्रकार सहज कर सकते हैं? क्वेश्चन यहाँ पर पॉजिटिव पूछा है, तो आंसर से देखिए। ऑप्शन एक व्याख्यान या लेक्चर देकर। अगर हमें क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो आंसर भी पॉजिटिव ही देना है। तो इसमें फर्स्ट वाला है व्याख्यान या लेक्चर देकर। व्याख्यान देना या लेक्चर देना किस में आता है? नेगेटिव टैग वर्ड्स में। दूसरा है प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, ये थोड़ा ठीक है, लेकिन हम थर्ड ऑप्शन भी देखते हैं। बार बार यांत्रिक अभ्यास करवा के। बार बार बच्चे को रोट लर्निंग नहीं देनी है हमें, ना ही मेमोराइज करवाना है। तो यहाँ थर्ड नंबर वाला क्या है? रॉन्ग। फोर्थ देखिए, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करवाना। हमें बताया गया है कि अवसर जहाँ भी आ जाए वो पॉजिटिव है, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 बार अवसर है और दोनों जगह ही पॉजिटिव के रूप में पूछा है। अब थर्ड वाले में तो क्या, हम प्रतियोगिता के लिए ही बच्चे को अवसर दे रहे हैं, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में देखें उससे खोज भी करवा रहे हैं, परिचर्चा भी करवा रहे हैं, संवाद वगैरह। तो फोर्थ ऑप्शन है उसमें ज़्यादा हमें ये पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए उपयुक्त है? बच्चे का संवेगात्मक विकास यानी संवेगों से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक या डेमोक्रेटिक परिवेश। हमें क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया है, लेकिन हम आगे के ऑप्शन भी देखेंगे। सेकंड है अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। अगर अध्यापक की कोई सहभागिता नहीं है तो माता पिता इसे स्कूल में क्यों भेज रहे हैं? वो काम तो वो घर पर भी कर सकते हैं। तो ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड वाला देखिए, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश। हमने देखा है कि कंट्रोल करने की बात जहाँ पर आए, नियंत्रण की बात जहाँ पर आए, अनुशासन की बात जहाँ पर आती है, वो हमारा नेगेटिव टैग वर्ड होता है। तो थर्ड वाला भी रॉन्ग हो गया। फोर्थ वाला देखो, कक्षा का अधिकारवादी परिवेश। हमें कक्षा का अधिकारवादी परिवेश नहीं चाहिए। कक्षा का प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक, जिसमें बच्चा आज़ादी से रह सके, हर चीज़ को समझ सके, वैसा चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन भी अपना क्या है? रॉन्ग हो गया। तो तीनों ऑप्शन हम ऐसे कट करते हुए चल रहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स की सहायता से। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा सबसे अच्छा है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। परीक्षा परिणाम पर केंद्रित। हमें परीक्षा परिणाम पर केंद्रित नहीं, परीक्षा परिणाम को केंद्र नहीं बनाना है, क्योंकि इससे बच्चे का विकास नहीं होगा। सेकंड है बाल केंद्रित शिक्षा पर। एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित या पाठ्य पुस्तक केंद्रित, हमेशा बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। थर्ड देखिए, रटने को प्रोत्साहित करके। प्रोत्साहन की बात की है, लेकिन किसके लिए? रटने के लिए। हमें रटने पर जोर नहीं देना है, बच्चे को हर चीज़ समझानी है, रटाना नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। हमें तकनीकों को नहीं अपनाना है, टेक्निकल शब्दावली की जहाँ भी बात आ जाए वो क्या है? नेगेटिव टैग वर्ड्स में। तो इसलिए हमारा सेकंड नंबर वाला ऑप्शन क्या है? ज़्यादा बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, NCF 2005 के अनुसार गलतियाँ, एरर्स इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं।
फर्स्ट है, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यहाँ पर लेबलिंग यानी क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। हमें बच्चों को बांटना नहीं है कि कौन सा पास है कौन सा फेल है। पास या फेल कराने पर जोर नहीं देना है। तो फर्स्ट वाला तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। सेकंड वाला देखिए, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका है। बच्चे को कभी भी डांटना नहीं है, सजा भी नहीं देनी है, ना ही पनिशमेंट देना है। थर्ड है, यह बच्चे के विचारों को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। अंतर्दृष्टि यानी सूझ पैदा करती है बच्चों के अंदर, गेस्टाल्ट सिद्धांत से रिलेटेड। फोर्थ है, यह कक्षा में से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती। हमें कक्षा से बच्चों को हटाना नहीं है जबकि बल्कि कक्षा में बच्चों को जोड़ना है। तो थर्ड ऑप्शन अपना सही हो गया। क्वेश्चन 6 देखिए, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए पर देखिए, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। निष्क्रिय नेगेटिव टैग वर्ड है, जबकि हमें क्या पूछा है? पॉजिटिव चीज़ों के बारे में पूछा है। तो बच्चे हैं वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। ये किसने कहा? जीन पियाजे जी ने। तो सक्रिय यहाँ आता तो ये सही हो जाता, लेकिन निष्क्रिय बताया है यहाँ पर। सेकंड देखिए, बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं। बच्चे के अंदर समस्या होती है तो वो उसको ढूंढने की, उस समस्या का समाधान करने की जिज्ञासा रखते हैं। सेकंड वाला सही है। थर्ड, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, ये भी सही है। फोर्थ, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, यानी सक्रिय खोज करता है, तो ये फोर्थ भी सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है अपना? फर्स्ट नंबर रॉन्ग है, बाकी सब राइट है। तो बी सी डी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेशन में बताना। नेक्स्ट टॉपिक नया लेके आएंगे। थैंक यू।